हमारी कौम है उनके भी खिलाफ है। सर, इसका इफेक्ट तो सभी पे पड़ेगा, चाहे पुलिस हो या अधिकारी हो, कोई भी हो, सभी पे पड़ने वाला है। तो ये सब लोग चुप क्यों बैठे हुए हैं? ये पुलिस वाले तो उल्टा जो है कि किसानों पे नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। जुर्म कर रहे हैं, उनके साथ हिंसा कर रहे हैं सरकार के इशारे पे। तो आप इनसे क्या अपील करना चाहेंगे, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पुलिस वाले हैं या जो और महकमे के लोग हैं, जी ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जी क्योंकि इनका जो चुनाव होता है, इनका जो सिलेक्शन होता है कमीशन के द्वारा होता है, जी। तो उसी को ये फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो किसान भी, अगर आप उसके अंदर जाके पूछे कि जो पुलिस में है, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, वो भी चाहता है इसमें परिवर्तन आए, लेकिन एक कानून के अंदर अपनी एक सीमा बंधा हुआ है, वो सीमा को लागना नहीं चाहता, क्योंकि उसके नौकरी का सवाल है, उसकी मजबूरी है। अदरवाइज हम सबके जो भी नौकरी पेशे में आईएएस है, आईपीएस है, पुलिस सब समर्थन में किसानों के। तो सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे इतने 2 महीने 8 दिन हो गया है, ज़्यादा हो रहा है अब, तो इतना मतलब काफ़ी बड़ा आंदोलन बन चुका है, तो भी किसान इसको वापस क्यों नहीं ले रही? आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं लेना चाहती है? क्या उस पर खुद पे भरोसा है कि हाँ, हम ताकत से इस चीज़ को दमन कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लोकतंत्र को, संविधान को ताक पर रख दिया गया है और उसके साथ मजाक किया जा रहा है। और जो यहाँ की गरीब जनता है, क्योंकि नेता कभी नहीं चाहते कि यहाँ जनता सुदृढ़ हो, क्योंकि वो चाहते हैं अगर जनता गरीब रही तो हमको वोट करेगी, हमारा समर्थन करेगी। इसलिए नेता चाहते हैं इनकी स्थिति बद से बदतर कर दी जाए, जिससे कि हमारे पीछे चलना शुरू कर दें। ये देश को गुलाम बनाने की साजिश है और देश को एक ऐसे पावदान पर ले जाने की कोशिश है कि देश पुनः उस गुलामी के दौर में चला जाए, जो उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट चले थे, जो स्ट्रगल चले थे, हमारे देश के नेताओं ने, महापुरुषों ने आज़ाद कराने में इतना समय लग गया। भगत सिंह को, डॉक्टर अम्बेडकर को, गांधी को और तमाम जो हमारे देश के नेता थे, इस देश को बनाने में, इस देश को आज़ाद कराने में इतना समय लग गया। ये चाहते पुनः इसी तरीके से इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिला, इस देश का जो आदिवासी वर्ग है, दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है और जो गरीब समाज है, वो फिर से इनको हटाने के लिए पूरा जनतंत्र की तरह लड़ाई लड़ेगा। ये वही चाहते हैं और जनता उसके लिए तैयार है। अगर ऐसा आया तो जनता उसके लिए खड़ी है। सर, ये जो खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल रहे हैं किसानों को, पहले एनआरसी सीए आया था तो उसमें मुस्लिम लोगों को बोल रहे थे, अब किसानों को बोल रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होता वो एक ही रट लगाया रहता। इनके पास एक है राष्ट्रवाद और देशभक्ति। भाई, किसान से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। नौजवान से बड़ा देशभक्त कोई है? मजदूर से बड़ा देशभक्त है? भाई, देशभक्ति की परिभाषा तो बताओ। देशभक्ति की परिभाषा क्या है? देशभक्ति की परिभाषा केवल तिरंगा लेके घूमने से नहीं होती है। देशभक्ति की परिभाषा वो है जो मजदूर काम कर रहा है, जो किसान जो है खेतों में काम कर रहा है, जो यहाँ का मजदूर फ्लाईओवर में काम करता है, सड़कों पे काम करता है, मनरेगा में जो मजदूर काम करता है, असला देशभक्ति वो है। केवल झंडा दिखाने से, झंडा को लहराने से देशभक्ति नहीं आती है। इसलिए देशभक्ति की परिभाषा को तय करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद की परिभाषा को तय करना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद की परिभाषा है क्या। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं और जो वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, जो आज किसानों की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वास्तव में सच्चे राष्ट्रवादी वो हैं। वो राष्ट्रवाद को समझते हैं और राष्ट्रवाद पर चलने का काम करते हैं। यहाँ कोई खालिस्तानी, कोई पाकिस्तानी नहीं है, भारत के लोग हैं। इसलिए कहते हैं हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जब कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, उसमें हिंदू आता है, मुसलमान आता है, सिख आता है, ईसाई आता है, बौद्ध आता है, पारसी आता है, दलित आता है, बैकवर्ड आता है, आदिवासी आता है, महिला आती है, गरीब आता है, किसान आता है, मजदूर आता है उसमें। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप देखो, साजिश करते हैं, कहीं बम गिरा दिया, कहीं वो एम्बेसी पे कुछ करा दिया। ये जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची जा रही है, अब इसमें नाकाम नहीं होंगे। अभी 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जनता इनको सिखा देगी। आने वाला कल कैसा होगा इनको समझ में आ जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। जो यहाँ किसान, देखिए दादा लोग, इतनी बड़ी उनकी उम्र हो गई है, यहाँ बैठने का साहस नहीं है। इनको घर पे होना चाहिए, लेकिन तुमने सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया है। ये किसकी देन है? तुम कहते हो महापुरुष, तुम कहते हो किसान। 90 साल के बूढ़ा, हमारे दादा की उम्र के बूढ़े यहाँ पर आके बैठे हैं। किसकी लड़ाई लड़ रहे? रोड पे फिर भी पुलिस डंडा देती है। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? गुंडा ना। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रही है। इसलिए आने वाली पीढ़ी, अगर आज का नौजवान, आज का किसान सड़क पर नहीं खड़ा हुआ, आने वाली पीढ़ी बोलेगी, जब इस देश में तमाम माता ताइयों द्वारा किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को परेशान किया जा रहा था, उसमें तुम कहाँ थे? आने वाली नस्लें पूछेंगी, ये सवाल पूछेंगी कि तुम कहाँ थे। इसलिए हमारे दादा परदादा यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं
और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई में सच्चाई है और वास्तविक सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमाम झूठे वादे करके सरकार में आई है, इसी प्रकार से अगर वादे उसने पूरे नहीं किए, आपको याद होगा आगरा की एक रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था आऊँगा तो मैं इतने करोड़ नौकरी दे दूंगा। आज बेरोजगारों का हालत देख लीजिए। कोरोना काल में यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान ठेले पर सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। लोग नौकरियाँ चली गई क्योंकि कंपनियाँ बंद हो गई। जो दिल्ली मुंबई में कमाते थे गांव चले आए। भाई उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यहाँ का शासक होता है। इसलिए शासक की जिम्मेदारी है यहाँ की बेरोजगारी पर, किसानों की दुर्दशा पर, यहाँ की समस्या पर, यहाँ की प्रॉब्लम पर सरकार सोचे और सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। इसलिए हमें कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, अगर तुमको ये हिटलर शाही तुम नहीं छोड़े तो तुम्हारा आने वाला कल बहुत बुरा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ।